हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से 1453 के ईस्वी के युद्ध के बाद में यूरोप में परिवर्तन आता है। 1453 के युद्ध के बाद में जब वहाँ की जनता के अंदर जागरूकता फैलानी होती है तो उसके लिए कुछ पेंटर और राइटर आगे आते हैं, जिसमें से मार्टिन लूथर, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो आदि प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने राइटिंग और पेंटिंग की मदद से जनता के अंदर वास्तविकता को बताने का प्रयास किया। और इसी समय यूरोप में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रयोग किया गया और इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पहली बार बाइबल का प्रिंटिंग किया गया। और यह बाइबल लैटिन भाषा के अलावा वहाँ की स्थानीय भाषा में भी छापी गई थी, जिससे कि जनता को बाइबल अच्छे तरीके से समझ में आए। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उन लोगों को वहाँ के लोग, जो जागरूक लोग होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उन लोगों को बाइबल पढ़कर सुनाते थे कि देखिए बाइबल में ये लिखा गया है और राजा और चर्च मिल करके हमारे ऊपर इस तरीके से अत्याचार करते हुए शासन करते हैं। इससे बचने के लिए अब जनता के अंदर जागरूकता आई और जनता अब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में चर्च और राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। और यह प्रदर्शन 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 200 सालों तक लगभग चले। और 200 सालों के प्रदर्शन के बाद में, लाखों लोगों की मृत्यु के बाद में, हजारों लोगों के अपने घर बेघर हो जाने के बाद में सन 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की ट्रीटी होती है। इस वेस्टफेलिया की संधि के अनुसार राज्य और धर्म को अलग अलग किया जाता है। राज्य और धर्म को अलग मतलब राज्य को चलाने से संबंधित जो काम होगा वह राजा करेगा, या एक जो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, वह करेगी। और धर्म से संबंधित जो भी काम है उसको काम करने का जो जिम्मेदारी होगी वो चर्च की होगी। और चर्च और राजा किसी प्रकार की अफवाह और अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे, ऐसी समझौता हुई। इस समझौतों को अपनाने वाला पहला देश था, वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सन 1688 ईस्वी में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, या फिर इसको हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसके माध्यम से राजा अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से तार्किकता को स्वीकार करते हुए, वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हुए अपनी गद्दी को छोड़ दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का प्रयास किया, जिसके तहत राजा अपने आप को केवल नाम के लिए राजा रखता था, बल्कि वहां पर प्रशासन का काम, वहां पर सरकार चलाने का काम जनता के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा करना शुरू किया गया। और इस प्रकार इंग्लैंड में पहली बार लोकतांत्रिक चीजों का स्थापना करने के कारण जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, उसका भी सबसे पहला प्रभाव यूरोप में ही पड़ेगा। और यह प्रभाव किस प्रकार पड़ता है इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं, या फिर इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जय हिंद।